नमस्कार विद्यार्थियों। आज अभिज्ञान शाकुंतलम का जो दूसरा अंक है, उस दूसरे अंक के अंदर जो 6 नंबर का जो पद्य है, यहाँ से हम क्लास जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है उसी प्रकार से जो है इसका जो अध्ययन है वो करें। और मैं अब जो है इसका जो है वाचन करता हूँ। गाहन्तां महिषां निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुर्षताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थम् अभ्यस्तु विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिः मुस्ताक्षतिः पल्लवे विश्रामं लभताम् इदं च शिथिलजाबन्ध अस्मद् धनुः। यानी राजा दुष्यंत जो है वह सेनापति जो है उस सेनापति से कह रहा है कि अब जो है हम आश्रम के निकट ही ठहरे हुए हैं और तुम्हारा जो कथन है उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ और इसलिए आज तो ऐसा ही हो। क्या हो उसके संदर्भ में ये बात कही है। महिषा श्रृंगई है मुँह ताड़ितम निपान सलिलम गाहंतम। यानी जो जंगली भैंसें हैं वो अपने सींग से जो है बार बार विलोडित किए गए जो सरोवर है उसके जो जल है उस जल में स्वेच्छापूर्वक जो है गाहनताम यानी वह अवगाहन करे। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु। वृक्षों की छाया में गोल बना करके एकत्र हुए हिरण जो है निर्भय होकर रोमंथम अभ्यस्तु यानी जुगाली जो है उस जुगाली को करे। वराह पतिभि ही विश्रब्धम पल्लवे मुस्ताक्षति क्रियताम। बड़े बड़े जंगली सुकर जो हैं निश्चिंत होकर के तालाब जो है उन तालाबों में और साथ में जो पल्लव है अर्थात जो पोखर है उन पोखरों में क्या करें, जो नागर मोता है मुस्ताक्षति ही नागर जो मोता है उसको खोद करके निकालें। और अंत में कहा शिथिलजा बंधम इदम अस्मद धनुः च विश्रामम लभताम। और यह जो धनुष है जिसकी प्रत्यंचा का जो बंधन शिथिल कर दिया गया है अब वह जो है विश्राम करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राजा है, राजा सेनापति से कह रहा है और जो शिकार है वो शिकार करने के लिए वो मना कर रहे हैं। और राजा कह रहे हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति के अंतःकरण में जो कठोरता है विद्यमान होती है वहाँ उसके हृदय में दया त्याग आदि सद्गुणों की सत्ता जो है वह भी व्याप्त रहती है। और अवसर प्राप्त होने पर वे ही दया आदि भाव जो है जागृत हो जाते हैं। यहाँ शकुंतला के प्रेम में विभोर हुए राजा को आश्रम की जो सभी वस्तुएं हैं उनसे प्रेम हो गया है, अतः राजा अब शिकार करने में असमर्थ है। अब उसके वाण जो है मानो जो वन्य जीव है उन जीवों पर चलने की शक्ति से रहित हो गए हैं। शिकार करने से इस प्रकार विरक्त हृदय वाला राजा दुष्यंत आदेश देता है कि अब वन्य जीव जो है स्वच्छंद होकर के शिकार के भय से रहित होते हुए अपने अपने क्रियाकलापों में भाग ले। यथा हिरणे हैं, उनका स्वभाव है कि वृक्ष की जो छाया है उसमें गोल बांध करके बैठना, जो शुकर इत्यादि जो होते हैं उनका द्वारा नागर मोथा जो होता है उसको उखाड़ करके खाना, और भैंसें जो होती हैं उनके द्वारा जल के अंदर जो है अवगाहन करना। इस प्रकार से यहाँ आज सभी जो जंगली पशु है वह अपने अपने कार्य के अंदर निर्भर होकर के संलग्न हो जाए और मेरा जो धनुष है यह भी जो है शिथिल प्रत्यंचा वाला हो और यह धनुष जो है अब विश्राम जो है वह उस विश्राम को करे। तो इस प्रकार से पद्य जो है उसका अनुवाद करने के बाद में हमारे को यहाँ आपको जो टिप्पणियाँ हैं वो हमेशा आपको जो है ध्यान में रखते हुए ही जो है आपको आगे चलना है। तो यहाँ एक तो स्वभावोक्ति जो अलंकार है, इसके अलावा आप टिप्पणियाँ जो है इसमें आप अव्यय छांटिए,
शब्द रूप छांटिए, धातु रूप छांटिए, कृदंत शब्द छांटिए, तद्धित शब्द छांटिए और सब छांटने के बाद में जो है आप जो है उनको कॉपी की जो है उसके अंदर लिखना प्रारंभ करें। अब बारी आती है अगले पद्य की, और यहाँ इस पद्य के अंदर जो है राजा जो होता है वह ही आपस में सेनापति और राजा बातचीत करते हैं और सेनापति कहता है कि महाराज को जो भी ऐसा अच्छा लगे वैसा आप करें। तो राजा कहता है तो इस वन के अंदर जो है आगे गए हुए वन जो उनको घिरने वाले उनको लौटा लो, क्योंकि मेरे सैनिकों को इस प्रकार से जो है आप रोक दीजिए ताकि ये जो तपोवन है इसके अंदर किसी प्रकार का विघ्न जो है वो उत्पन्न न हो। और राजा कहता है शम प्रधानेषु तपोधनेषु गुड्डम ही दाहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्श अनुकूला इव सूर्य कांतास्तद अन्य तो अभिभवात वमंती ही। यानी राजा जो है वह यहाँ पर ये कह रहा है क्या, शम प्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मक है गुड्ढम तेजस्ति, सम ही है प्रधान जिनमें, अर्थात शांत जो तपस्वी हैं उन शांत तपस्वियों में जला देने वाला गुप्त जो है वह छिपा हुआ तेज जो है वह रहता है। और जो स्पर्श के योग्य जो सूर्यकांत मणि स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता इव अन्य तेजो अभिभवा तत् वमंती है। यानी स्पर्श के योग्य सूर्यकांत जो मणि है उनके तुल्य ये जो तपस्वी है किसी अन्य तेज के जो अन्य जो तेज है उसे अभिभूत होने से उस तेज को जो ये प्रकट कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहने का भाव ये है जो भी सांसारिक जो प्रपंच है उनसे निरतिशय होकर के अनासक्त ऋषि वस्तुतः शांति प्रधान अर्थात शांत चित्त वाले होते हैं, तथापि वे गुप्त जो तेज होता है जिसको हम क्रोध कहा करते हैं, यानी क्रोध से रहित ऐसी बात जो है नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ में ही अपमानित किए जाने पर ऋषिगण जो है गुप्त अपना जो तेज होता है उसको प्रकट करते हैं। जैसे सूर्यकांत जो मणि होती है उसका स्पर्श जो है सुखद होता है, तथापि सूर्य हेतु तेज जो है उसको धारण करते हैं। अतः यहाँ चक्रवर्ती जो राजा होते हैं वे भी दुष्यंत जो है उसने अपने सैनिकों से आश्रम जो है उसके अंदर बाधा डालने से जो है मना किया गया है। तो मैं इस प्रकार से आपसे जो है निवेदन कर रहा था कि जब ये पद्य बाई चांस यदि अपने को परीक्षा की दृष्टि से या तो खैर सारे ही करने हैं, लेकिन परीक्षा में यदि आ जाता है तो हमारे को इसके अंदर जो है आपको जो है छंद भी लिखना है और आपको अलंकार भी लिखना है, आपको कृदंत भी लिखना है, अव्यय भी लिखने हैं, तद्धित भी लिखना है, आदि 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 आदि। यानी मैं आपको हर पद्य के अंदर इनके विषय में बोल रहा हूँ ताकि बार बार यदि हम किसी भी बात को यदि हम बोलेंगे तो हो सकता है कि आप लोग जो उसको याद कर लें। तो इसके अंदर जो है आपका एक तो उपजाति छंद है, उपमा अलंकार है, इसके अलावा जो अन्य टिप्पणियाँ हैं यहाँ हम जो जैसे मान लो इव जो है अव्यय आ रहा है, ही जो है अव्यय आ रहा है, तत् जो आपका सर्वनाम जो आ रहा है, वमंती जो आ रहा है, ऐसे जो शब्द है कृदंत है, तद्धित है, और इनके अलावा तिगंत जो है ना आपका अन्य जो शब्द रूप है उनको आप लोग जो छाँटें और छाँटने के बाद में जो है आप उनको जो है नोट करें। अब आता है अगला पद्य, और इस पद्य के अंदर कहा राजा जो है विदूषक के साथ में बातचीत करता हुआ कहता है कि सखे न परिहार्यो वस्तुनि पौरवाणाम मनः प्रवर्तते। राजा जो है वह कहता है मित्र त्याज्य वस्तु की ओर पूर्ववंशीय जो है उनका चित्त जो है प्रवृत्त नहीं होता अर्थात आकर्षित नहीं होता। और राजा कहता है सूर्य युवती संभुहम किल मुनिरपत्यम सद उज्जीता अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम न्युत्तम इव नव मालिका कुसुमम। शिथिलम अर्कस्य उपरि न्युत्तम नव मालिका कुसुमम इव तत् मुनेः अपत्यम किल सूर्य युवती संभवम उज्जीता अधिगतम। राजा अपने मित्र से कह रहा है हे मित्र जो शिथिलम अर्कस्य अपरिनुत्तम यानी जो डंठल है उस डंठल से टूटे हुए आँख का जो पौधा होता है उस आँख के पौधे पर गिरे हुए चमेली का जो पुष्प होता है वो चमेली के पुष्प के सम्मान जो है तत् मुनेः अपत्यम किल यानी जो महर्षि कर्णव है उसकी जो पुत्री है जो शकुंतला है जो नायिका है जो मेनका अप्सरा जो है उसकी वो पुत्री है सूर्ययुति सोम उज्जीताधिगतम उज्जीताधिगतम यानी माता के द्वारा जो है त्याग दिए जाने पर भी वह ऋषि जो है अर्थात त्याग दिए जाने के पश्चात ऋषि जो उसको वो प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से जब ये पद्य हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में आपको जो है इस पद्य के अंदर वही वाली बात आपको इसमें व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है व्याकरणात्मक टिप्पणी का आपको विशेष इसमें जो है ध्यान रखना है। उपमा अलंकार का उदाहरण है और आर्य इसमें छंद है।
इसके अलावा आप जब टिप्पणियों की जब बात करते हैं तो इसके अंदर आप जैसे मान लो इसमें अव्यय छाँटेंगे अपन, जैसे ईव इसके अंदर अव्यय है, किल जैसे इसके अंदर अव्यय आ रहा है, तो ये अव्यय हम छाटें, शब्द रूप छाटें, धातु रूप छाटें, कीर्तन शब्द छाटें, तद्दी शब्द छाटें, तिगंत शब्द छाटें, अपनी संधि के यदि कोई शब्द है तो संधि का जो शब्द है उसको आप छाटें, और उसके पश्चात जो टिप्पणियाँ हैं उन टिप्पणियों को हम जब उसके अंदर पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको जो है हर दिन जो है नए नए जो पद्य हैं उनकी वीडियो बना करके आप लोगों तक जो प्रेषित की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि शायद आप लोग जो सभी इसके ऊपर ध्यान देंगे और रजिस्टर के अंदर नोट करेंगे। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।